प्राचीन समय की बात है जब देवता और असुर समुद्र के किनारे एकत्रित हुए। एक ही उद्देश्य से प्रेरित होकर उन्होंने समुद्र मंथन की तैयारी की, जो उन्हें समुद्र की गहराइयों में छिपे अनमोल खजानों का दर्शन कराएगा। उन्होंने मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में चुना। पूरी शक्ति से देवता और असुर वासुकी को खींचने लगे, जिससे पर्वत घूमने लगा और महासागर का मंथन शुरू हो गया। जैसे जैसे मंथन तेज होता गया, समुद्र की लहरें ऊंची उठने लगीं और वातावरण में एक दिव्य ऊर्जा का संचार हो गया। दोनों पक्ष अपने पूरे सामर्थ्य से मंथन कर रहे थे, उस पल की प्रतीक्षा कर रहे थे जब समुद्र की गहराइयों से अमूल्य खजाने निकलेंगे। थोड़ी ही देर में समुद्र की गहराई से पहला खजाना प्रकट हुआ। चमचमाते रत्न, दिव्य औषधियां और अद्भुत वस्तुएं समुद्र से निकलने लगीं, जिनसे देवता और असुर मंत्रमुग्ध हो गए। इसके बाद प्रकट हुई सुंदरता, वैभव और समृद्धि की प्रतीक देवी लक्ष्मी। उनके आगमन से सभी के हृदय में आनंद भर गया और देवता तथा असुर आदरपूर्वक उनके सामने झुक गए। फिर चंद्रमा, ऐरावत हाथी और उच्चय श्रवा घोड़ा जैसे और भी दिव्य रत्न प्रकट हुए। देवता और असुर आश्चर्य और कृतज्ञता से उन खजानों को निहारते रहे। अंततः समुद्र ने अपना सबसे बड़ा आशीर्वाद दिया। भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश हाथ में लिए समुद्र से प्रकट हुए। उनका रूप स्वास्थ्य, अमृतत्व और जीवन का प्रतीक था। भगवान धन्वंतरी दिव्य प्रकाश से चमकते हुए अमृत का कलश ऊंचा उठाए हुए थे। देवता और असुर उन्हें श्रद्धा भरी नज़रों से देख रहे थे, समझ रहे थे कि उन्हें अमृतत्व का अनमोल वरदान प्राप्त हुआ है। भगवान धन्वंतरी का चेहरा शांत और सौम्य था। उनके आशीर्वाद के साथ अमृत का कलश दिव्य प्रकाश से चमक रहा था, जैसे कि जीवन, स्वास्थ्य और अमृतत्व का वरदान उन सभी पर बरस रहा हो। देवता और असुर प्रसन्न होकर जश्न मनाने लगे। यह अमृत का आशीर्वाद पाने का एक सुंदर और दिव्य क्षण था, जब वे इस अनमोल वरदान को पाकर हर्षित थे। हर किसी के चेहरे पर संतोष और कृतज्ञता की झलक थी। सभी ने प्रसन्नता के साथ अमृत का आचमन किया, यह जानते हुए कि उन्हें अमृत का वरदान प्राप्त हुआ है। यह दृश्य इतना दिव्य था कि आकाश में स्थित देवता भी आशीर्वाद बरसाने लगे। चारों ओर खुशी, शांति और अमृत का दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। समुद्र मंथन समाप्त हो गया और महासागर शांत एवं दिव्य प्रकाश से चमक रहा था। वातावरण में शांति और संतोष का भाव था। देवता और असुर अमृत का आशीर्वाद पाकर संतुष्ट भाव से अपने अपने लोकों में लौट रहे थे। उनके मन में अमृतत्व का आनंद था। समुद्र में अभी भी दिव्यता का एक हल्का सा आभास बाकी था, मानो यह संदेश दे रहा हो कि यह मंथन धैर्य, एकता और विश्वास का प्रतीक था। Thank you so much for watching. If you enjoyed the video, please don't forget to like, subscribe, share, and leave a comment. Hit the notification bell to stay updated on our latest content.